हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है वो है कोवैलेंट बॉन्ड। तो आज जो है हम लोग स्टडी करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड को। कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, कितने टाइप का होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है इसकी, सारी चीज़ों को आज हम डील करने वाले हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बॉन्ड फॉर्म करता है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके स्टेबल होता है। तो बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके जो स्टेबल होता है और जो वो बॉन्ड बनाता है उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोवैलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें आगे की क्लासेस में काम करेगा। और पिछले चैप्टर्स में आपने वो पढ़ा भी होगा, पर कार्बन एंड कंपाउंड में जब हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे हमको इसका जरूरत पड़ेगा। तो आज हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को डील करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, फिर से मैं रिकैप करा देता हूँ कि कार्बन एक्चुअली होता क्या है, ये नॉन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसका वैलेंसी क्या है, इसकी कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं। साथ में मैंने आपको ये बताया कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो तीन तरीके से स्टेबिलिटी को गेन कर सकता है, या फिर लॉस करके इलेक्ट्रॉन को, या गेन करके, या शेयर करके। तो कार्बन जो होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना और गेन करना एनर्जी कंसिडरेशंस को ध्यान रखते हुए एक बहुत ही बड़ा टास्क है। इसलिए जो कार्बन है वो स्टेबल होने के लिए शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विथ अबाउट बॉन्ड। तो बॉन्ड को मैंने पहले क्लासेस में बताया है, क्या होता है बॉन्ड। इट इज द force of attraction between particles। तो जो पार्टिकल्स को बांधे रखता है साथ में, ओके, जो पार्टिकल्स को साथ में बांधे रखता है उसी को कहते हैं हम बॉन्ड। सिंपल शब्दों में वही उसका मीनिंग है कि बॉन्ड जो होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बॉन्ड को। आप ऐसे समझिए कि जैसे मैं और आप हो गए। For example, if you are my friend, there's a bond of friendship between me and you. The same way. So the bond is what? It's just a mutual interaction between me and you. You are my friend, I am your friend. We are interacted with each other. We are forming a bond. We have a friendship bond with each other. The same way, the particles have force of attraction. So they also have a bond. Bond क्या है? एक force ही तो है। तो bond जो है ये हमने बताया था आपको कि ये आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, और एक आपको बताया था वेंडर्स वॉल्स। ठीक है, वेंडर्स वॉल्स, वेंडर वॉल्स होता है शायद। और ये जो होता है ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, और ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यही होता है। ये जो होता है हमारा ये होता है वीकेस्ट बॉन्ड। ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट वाला बॉन्ड है, ये वीकेस्ट वाला बॉन्ड है। इन तीनों के मुकाबले सबसे ज्यादा आयोनिक होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, और सबसे कम होता है वेंडर्स वॉल्स। ठीक है, कोवैलेंट जो होता है इन दोनों के बीच में लाई करेगा, लेकिन आयोनिक से वो थोड़ा नहीं, आयोनिक से ये बहुत ज्यादा कम ये करेगा, बहुत ही कम स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड को। ठीक है, अब कोवैलेंट बॉन्ड को स्टार्ट करने हैं, अच्छे से एक एक पॉइंट को सुनिएगा, आपका सारा कंसेप्शन क्लियर होगा। कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड है द बॉन्ड formed by sharing of electrons between two atoms या कोई भी दो से ज्यादा एटम्स। तो बॉन्ड जो फॉर्म होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हो, उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड और जो जिस कंपाउंड जो बनता है, कंपाउंड
जो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड से बने होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के जुड़ने से जो कंपाउंड बना उसको हमने कहा कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड में होता क्या है, अच्छा अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ये जो कंपाउंड फॉर्म करेगा उसको कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे। आगे जो देखेंगे इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो formed by covalent bond is formed by only those atoms whose valency is more than 3। जिसका 3 से ज्यादा वैलेंसी होगा उसी के साथ फॉर्म होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स तक आप गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हो। जैसे ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा गया, चौथे से आप शेयर नहीं कर सकते। तो कोवेलेंट बॉन्ड तभी फॉर्म होगा जब वैलेंसी किसी एलिमेंट की 3 से ज्यादा होगी। वैलेंसी किसी एलिमेंट की 3 से अगर ज्यादा है तभी वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। एग्जांपल आपके पास कार्बन है, सिलिकॉन है, ये दो एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। सिलिकॉन जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर लीजिए। कार्बन का आपको पता ही है 4 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन करिए और जान जाइए। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो लोग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, और भी एक एलिमेंट होता है सल्फर। सल्फर जो है एक चेन बनाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी में उस पे, खैर उस पे हम लोग प्रैक्टिस सेशन में बात करेंगे। चलिए अभी जो है देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स देखिए, टाइप्स देखिए। तो टाइप्स में पहला टाइप जो आता है वो आता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड only one pair of electron is shared between atoms। एटम्स के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, समझ रहे हो आप? एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, एक पेयर का मतलब क्या हुआ? जोड़े, पेयर का मतलब जोड़े। ठीक है, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां शेयर होता है उसको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2, फॉर्मेशन ऑफ H2, फॉर्मेशन ऑफ HCl। ठीक है, ये सब जो है ये सब आप देखेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड से ही होता है। क्लोरीन कैसे फॉर्म होता है? देखो, क्लोरीन को फॉर्म करने के लिए आपको लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लोरीन काउंट करो कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो ये आता है हमारा 17 पे। ठीक है, 17 पे आता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 7। लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। तो आप क्या करेंगे? पहले लिखेंगे नीचे क्लोरीन, उसके ऊपर बनाएंगे इसका आउटर मोस्ट शेल। ये इसको लिखने का सही तरीका यही है। आप इसमें बनाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 4 हो गया, 2 6 1 7। चलो अब एक और क्लोरीन से कंबाइन करेगा तो ये हो गया, इसको और नीचे लिखता हूं मैं, इसको मिटाइए। क्लोरीन अभी ये हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, फिर इस साइड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ पे जैसे दिया है वैसे ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। अभी क्या होता है,
अभी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्लोरीन जो हुआ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो क्लोरीन अभी सोच रहा है कि क्या मैं इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लूं, क्या मैं इसको हटा दूं या मैं इस इलेक्ट्रॉन को हटाऊं। तो अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को हटाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को, फिर भी स्टेबल होगा, इस इलेक्ट्रॉन को हटाएगा फिर भी स्टेबल होगा कि, लेकिन जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होगा, हमको बनाना क्या है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लोरीन तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके वो एकदम स्टेबल हो जाएगा, पर यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाना है, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करता है वो कि ये वाला शेल, अब देखो ये क्लोरीन फर्स्ट का शेल और ये क्लोरीन सेकंड का शेल क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। समझ आ गया। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये शेयर कर लिया, बाकी के जो जितना इलेक्ट्रॉन था वैसे का वैसे ही रह गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। डॉट से क्यों करेंगे, सिंप्लीफाइड रखने के लिए। डॉट से इसीलिए रिप्रेजेंट करते हैं ताकि चीजें सिंप्लीफाइड रहे, ठीक है। बार बार इलेक्ट्रॉन लिखना दैट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, 2 यहाँ पे भी 2 था, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 4 6 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो समझ आ रहा होगा अभी। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यही तो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का। इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बन गया क्लोरीन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देख लेते हैं कैसे बनता है, उसको भी देख लेते हैं। सो हाइड्रोजन, इसका हम लोग फॉर्मेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो ये हो गया H, ठीक है। और एक और H से कंबाइन करके ये क्या बनेगा, H2 बनाएंगे। H का शेल देखिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में बस एक इलेक्ट्रॉन। ये लोग क्या करेंगे, फॉर्म करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा। इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये वाला हो गया। इसको एक्चुअली ऐसे नहीं लिखते, जानते हो, मैं गलती कर देता हूँ बार बार। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, पहले क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन का हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये यहाँ पे आ गया। अब इसको जा करके हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये हुआ 2, हालांकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देखो H2 का ऐसे हो गया। तो समझ आ रहा है, लॉजिक क्लियर है। लॉजिक क्या होता है कि इसको भी स्टेबल होना है, इसको भी स्टेबल होना है, ठीक है। तो दोनों को स्टेबल होकर के एक मॉलिक्यूल बनाना है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन, ये सिंगल हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है। एक्चुअली हम इसको एग्जिस्ट करा सकते हैं, पर नेचुरली ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ना होने का कारण सिर्फ एक है, वो है कि ये नेचर में इस फॉर्म में स्टेबल होते हैं। ये इनका स्टेबल फॉर्म है। दिस इज एन अनस्टेबल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज अ स्टेबल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ओके। और कभी कभी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ आयन बन जाता है। आपने पढ़ा होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, यही H+ आयन को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। H+ इज इक्वल टू प्रोटॉन, और जब भी कोई प्रोटॉन बनता है तो वो एसिड भी तो बन जाता है, आगे बात करेंगे उसकी। H2 हो गया। अब हम लोग चलते हैं HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये गैस कैसे बनता है, देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये बन जाएगा HCl। समझ आ गया आपको। हाइड्रोजन देखिए तो कैसा होगा, हाइड्रोजन का शेल हो गया, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का शेल हो गया, इसमें होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 2 4 और ये 2 6, ठीक है। इसको मैं और थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ। हाइड्रोजन हो गया, ये इसका शेल हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, ये इसका शेल हो गया, और ये मिलके बनाएगा HCl। अब यहाँ पे इसका शेल कैसा होगा डिपेंड करेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 2 4 6 1 7। अभी क्या हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन की जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन की, इसको भी जरूरत है
एक इलेक्ट्रॉन की। तो जब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल एक टॉफी की तुमको भी जरूरत है, एक टॉफी की जरूरत, सॉरी ज्यादा हो रहा है थोड़ा, हाइड्रोजन जो है इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दोनों बोलते हैं कि देखो तुम्हें भी एक की जरूरत है, मुझे भी एक की जरूरत है, और एक एक इलेक्ट्रॉन हमारा खाली है, तो हम क्या करेंगे, हम ना दोनों को आपस में बांट लेते हैं, आपस में बांटेंगे नहीं, अपने साथ शेयर कर लेते हैं। तो दोनों क्या करते हैं, ये हो गया इसका मॉलिक्यूल, इसका यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेता है, और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये शेयर कर देता है। तो एक्चुअली होता क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों हो जाते हैं, और ये बन जाता है HCl, और ये देखो अभी हो जाएगा 2 4 6, ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका। और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को याद रखो कैसे काउंट करते हैं, इसको ऐसे मत काउंट करने लगना 2 4 6, और यहाँ पे इसको पूरा ये जो 2 दिख रहा है ना, ये 1 और ये 2, इन दोनों को एक साथ काउंट करेंगे, 2 4 6 8। अब एक, सॉरी अब ये एक मैंने एक्स्ट्रा बना दिया। अब हाइड्रोजन के पास भी 2 जरूरत था, तो 1 2, हाइड्रोजन का भी 2 हो गया। तो इस तरीके से HCl फॉर्म हुआ। अब आते हैं डबल बॉन्ड पे, तो जल्दी जल्दी समझते हैं थोड़ा, क्योंकि ये सब इजी है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा इसको, ठीक है। अपने हाथ से जब बनाओगे इस चीज को, तो धीरे धीरे ये सारा चीज अच्छे से होता जाएगा। अभी देखो अभी डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है तो वहां डबल बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है डबल बॉन्ड का, तो हम ले सकते हैं एग्जाम्पल में फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। आपको समझ आ रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन वाला देखते हैं। तो ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, 2 ऑक्सीजन, मतलब जो डायटोमिक ऑक्सीजन जो नेचर में हमारा एग्जिस्ट करता है वो वाला। अभी इसमें क्या होगा, वो जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आपको 30 तक एलिमेंट कम से कम याद कर लेना इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 3 3 6 2 8 8 पे आता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, आपके पास बचा 6 इलेक्ट्रॉन, तो अगले वाले शेल में डाल देंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। तो इसके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6। इसके भी लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, इसके में 6, 2 8 बना दिया मैंने, चलो 6 2 और 6। अभी क्या होगा, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत। अब दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर देगा। तो दोनों का ऐसे हो जाता है, ये हुआ, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए। अब ये रहा इसका शेल, तो ये क्या करेगा, इसका 2, इसका जो है ऐसे ये शेयर कर लिया, तो इसके पास बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये रहा इस वाले का, और ये ले लेगा इसका 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 2। तो ये देखिए 4, और यहाँ पे भी तो 2 है, तो ये 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से ऑक्सीजन फॉर्म हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा। कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिंप्लिसिटी के लिए मैं लिख रहा हूँ 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन का डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2 4, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 6, ठीक है, 2 4। तो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 2 और 2 4, ऐसे बना लो। ऑक्सीजन है तुम्हारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन को कैसे बनाओगे,
तो यहाँ पे लिख दो एक ऑक्सीजन, इसमें है 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी क्या होगा, ये जो कार्बन है इसके साथ शेयर होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब मैंने एक इलेक्ट्रॉन का बनाया है। अब शेयरिंग कैसे होगा, अब शेयरिंग कैसे होगा, तो आपको पता है कि ये एक ऑक्सीजन का है, दूसरा ऑक्सीजन का ऐसे होगा 2 4 6, ऐसे दूसरा ऑक्सीजन का होगा। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। अब आता है असली चीज कि आप इन दोनों को किस तरीके से बॉन्ड करोगे कि इन दोनों ऑक्सीजन का भी जो है ऑक्टेट पूरा हो जाए और कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो एक तरीका है, देखिए कैसे। कार्बन है, कार्बन, तो कार्बन लिख दिया हमने। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड, ठीक है, दो इस साइड कर दो, दो इस साइड कर दो, तो मतलब ये इसका शेल हो गया, ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, ये वाला एटम कि ये वाला ऑक्सीजन आके एक ऑक्सीजन इधर आके जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना भी शेयर करेगा क्योंकि इसको भी तो ड्यूप्लेट पूरा करना है अपना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी शेयर किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको डायरेक्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, तो ये कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए दोनों के खेमे में, 2 और ये दोनों 4, ठीक है। और ये जो है ये हो गया 2 और ये 2 4, और यहाँ पे आके कौन लग जाएगा, यहाँ पे आके 2 ना ये शेयर कर दिया और ये बन गया 4, फिर जोड़ो 4 और 4 8, और इधर 4 इधर 4 8, इसका भी 8 पूरा, इसका भी 8 पूरा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपाउंड है जो डबल बॉन्ड बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड है, ठीक है। आपके बुक में होगा तो देखिएगा, नहीं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम तब हम लोग देखेंगे वहां, ठीक है। चलो, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बहुत इजी है, ट्रिपल बॉन्ड भी बहुत इजी है, उसको भी देखते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। सो वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा थोड़ा बड़ा होते जा रहा है, मैंने पिछला वीडियो 27 मिनट्स का बनाया, 22 मिनट्स का बनाया, पर व्हाटएवर आई हैव मेड इट इट्स वर्थ इट, ओके। आप उसको अगर एक बार चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक चीज को हम लोगों ने डीपली स्टडी किया है। चलिए, नेक्स्ट आता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड तो एक ऐसा बॉन्ड जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ये डेफिनेशन बुक से देख लेना, ठीक है। जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका एग्जांपल हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। लेट अस चेक दैट, मैं कंफर्म नहीं हूं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, लेट अस चेक दैट, ओके। नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आता है 7वें नंबर पे, तो नाइट्रोजन का जो जेड है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 ही तो होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, समझ आया। तो 2 और 5, हाँ, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत हो। तो लाओ मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताता हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के बता दोगे कि ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। किसी एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को देख के बता सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर वहां ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, अगर वहां पे हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, और अगर वहां पे नाइट्रोजन है तो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है देखना कि एक्चुअली कौन कौन सा बॉन्ड बन सकता है। अभी देखना, नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन का जो है 2 5 है इसका कॉन्फ़िगरेशन, एक और नाइट्रोजन से कंबाइन करेगा ये, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 2 5, और इसको क्या करोगे, 2 इधर रख देना, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख देना, आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना देना, फिर तुम क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दोगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दोगे। अब इसको जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन की, इसको भी जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन की, दोनों क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 2 3, इसने अपना शेयर किया, इसने अपना शेयर किया, 1 2 3 और n ये हो गया। तो ये क्या किया, इसका ये अरेंजमेंट था, इसने इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, दोनों ने शेयर किया ये वाला, तो ये हो गया शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर है, ठीक है। तो आई होप यू हैव
गेट क्लियर। अब यहाँ पे होता क्या है, दोनों का जो आउटर मोस्ट शेल है, दोनों के आउटर मोस्ट शेल एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के नजदीक आकर शेयर करते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो भी शेयर हो जाता है दोनों का, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब अगले टॉपिक पे। तो यहां तक तो ठीक था, अब चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स वो होता है जो कि ये बनाता है, भूल गया मैं, कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो जो कोवेलेंट बॉन्ड से कंपाउंड बनाता है। तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, तो लिखना, हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या था, कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो पहला लिखना है दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कोवेलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये काफी ज्यादा लो होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये याद रखिएगा। इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। क्यों? आपको पता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि उसका जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का है। अगर बहुत ही कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। क्योंकि मेल्टिंग जो होता है सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए फोर्स को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट, जब उसको लिक्विड से गैस में ले जाओगे तो और ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो किसी भी पार्टिकल का बॉइलिंग और किसी भी मैटर का बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको पता ये चलता है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो होता है हैव वीक बॉन्ड्स, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी वीक, इसको ऐसे लिख दिए, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत बॉन्ड नहीं होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इसका एक और प्रॉपर्टी होता है कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का सबसे बेसिक फंडा क्या है कि कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहता है तो वो आयंस में टूटता है। आयंस में टूटता है यानी मतलब, मैं अगर एक एग्जांपल दूं आपको, तो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इसको जब आप वाटर में डालते हैं या फिर किसी लिक्विड में डालते हैं तो इसको प्लस और माइनस में डिसोसिएट करता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करता है। लेकिन ऐसा केस कोवेलेंट कंपाउंड के साथ नहीं होता है। आयोनिक कंपाउंड के साथ ऐसा केस क्यों है? क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे, दोनों में चार्जेस होते हैं। जब आप इनको डिसोसिएट करते हो, जब इसको तोड़ते हो, तो ये दोनों चार्जेस में टूटते हैं। बट कोवेलेंट कंपाउंड को अगर तोड़ना चाहो, अगर मैं एग्जांपल लूं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तोड़ना चाहो टूटेगा, लेकिन ये टूटेगा पर दोनों पे चार्ज जो होगा वो इसके प्लस और माइनस जैसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों पे माइनस चार्ज है। आपको पता है कि जो ये वाला ऑक्सीजन है ये थोड़ा नेगेटिव चार्ज रखेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसका -2 होता है वैलेंसी, माइनस दिखाता है कि आपने एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन को, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का है वो ज्यादा है। अभी आते हैं हम लोग कार्बन के, तो इधर आपको ये समझ में आ रहा है कि प्लस और नेगेटिव जब होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी आएगा, जब वो आयंस में टूटेगा, जब उस पर चार्ज होगा तभी तो वो इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करेगा। तो इसमें तो इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करने का बात ही नहीं होता, क्योंकि आयंस में ही नहीं टूटता है,
ये आयंस में टूटता ही नहीं है, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन, अरे क्या लिखा हूँ यार, सो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, when HCl is dissolved in water। और ये वाला जो है केस आप चैप्टर 2 में पढ़ के आए हैं कि जब भी HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब आप वाटर में डिसोसिएट कर देते हो, वाटर में जब आप उसको रख देते हो तो आयंस में टूटता है, H प्लस आयंस निकलते हैं उसमें से, तो ये बन जाता है H प्लस और Cl माइनस में ये टूट जाता है। ये H प्लस कैसे आपको आता है समझ में, तो H प्लस जो लिबरेट करता है वो तो एसिड होता है, और आप पढ़ के आए हो कि एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो H प्लस और Cl माइनस में ये टूट जाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये था इंपॉर्टेंट। और एक और इंपॉर्टेंट बात की जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है ये यूजुअली सॉलिड होगा, सॉलिड नहीं, यूजुअली लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। सम केसेस में यहाँ पर आपको सॉलिड भी मिलेगा, कुछ सॉलिड भी होते हैं, जैसे एग्जांपल आपको दूं तो नैप्थेलिन वॉल्स, ठीक है, नैप्थेलिन आपने रखता होगा, आपने जहाँ कपड़ा वपड़ा आप रखते हैं उसमें नैप्थेलिन का यूज होता है, ठीक है, वो वेपर बन के डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्चुअली ये सब चीज़ें था जो हमको पढ़ना था आज, हम लोगों ने आज ये कंप्लीट कर लिया है। अगले सेशन में हम लोग हो सकता है हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है, और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे